नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जियो स्टार्ट एजुकेयर में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें अपने मित्रों तक। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी में जो हमारा आज पार्ट होगा, पार्ट नंबर 4 होगा मित्रों, ठीक है ना। और इसमें हम तमाम चीज़ जानेंगे कि हमारा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के जो अस्थायी और अस्थायी सदस्य कौन थे, और हमारा संविधान कितने दिनों में बन के तैयार हुआ, कब लागू हुआ, कब अंगीकृत हुआ, कब स्वीकृत किया गया, कब हमारा संविधान लागू हुआ, तमाम चीज़ें आज हम मानेंगे। कब हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, कब हमारा स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है, कब हमारा जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। आज हम तमाम तरह की चर्चा करेंगे। तो आज का सेशन बहुत ही एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इसको देखना ना भूलें। और आज ये मेरे जो चैनल है इसको प्लीज़ शेयर जरूर कर दें अपने मित्रों तक, ताकि ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है या इंपॉर्टेंट खबर है ये उन तक भी पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए, बात हुआ अस्थाई, अस्थाई की नहीं बात कर रहा, और किसकी बात कर रहा है, संविधान सभा की। इसका जो सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। तो ये संविधान सभा के जो अस्थायी सदस्य थे या अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन इसके हम शुरुआत से कहानी जानते हैं। शुरुआत से हुआ क्या कि जब संविधान सभा का जो पहली मीटिंग थी 9 दिसंबर, कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। ये पहली मीटिंग हुई थी। चलिए, तो पहली मीटिंग जब हुई तो उसमें हुआ क्या कि अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। अस्थायी क्या हुआ मित्रों, अस्थायी मतलब परमानेंट नहीं, ठीक है ना। अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। तो अस्थायी जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए वो कौन नियुक्त किए गए, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है कि संविधान सभा की जो पहली मीटिंग हुई थी कब, 9 दिसंबर को। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को जब ये पहली मीटिंग हुई थी तो उसके अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। पहला टर्म्स। दूसरा टर्म्स क्या इसमें आता है कि संविधान सभा की जब दूसरी मीटिंग हुई, ठीक है ना, दूसरी मीटिंग कब हुई, दूसरी मीटिंग हुई 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को ये दूसरी मीटिंग हुई और इसके अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए, ठीक है ना। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए और वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना मित्रों। दो टर्म्स मिल गया आपको, अस्थायी और अस्थाई। दूसरा चीज़ कि पहली मीटिंग कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी मीटिंग कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को। और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने निर्विरोध चुना था। ये निर्विरोध मतलब जो है निर्वाचित हुए थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं सेकेंड की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके आयोग ने पूछ दिया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और इसके पहले अध्यक्ष कौन चुने गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कैसे थे, अस्थायी थे, अस्थायी नहीं, ठीक ना, अस्थायी चुने गए थे। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी चुने गए थे, ठीक है ना। क्योंकि प्रथम बैठक की बात कर रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, यह द्वितीय बैठक की बात कर देता तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते या इसी क्वेश्चन में घुमा के पूछ देता। क्या पूछ देता, घुमा के पूछ देता कि इसमें जो है अस्थायी, पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है मित्रों कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर है। जो संविधान सभा थी उसके निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, ठीक है। नेक्स्ट की बात करता हूँ फोर्थ की। फोर्थ क्या है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए फिर क्वेश्चन वही, सिर्फ घुमाया है और कुछ नहीं किया है, स्वतंत्र भारत लगा दिया इसमें, ठीक है ना। तो स्वतंत्र भारत संविधान के सभा के अध्यक्ष कौन पूछ रहा है, तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक।
वही क्वेश्चन सिर्फ घुमा फिरा के पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को बिल्कुल केयरफुली अभी आगे ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इसको क्या क्या किस किस तरह से आयोग पूछता है, तो सबका आंसर एक ही होगा। जैसे इस तरह का आंसर चला आ रहा है, ठीक है ना, सिर्फ घुमा के आयोग पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, स्वतंत्र भारत संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा, ठीक है ना, एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले जान लीजिए, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 22 जनवरी 1946 को, ठीक है ना। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित हुआ कब? 22 जनवरी 1946 को। तो इसको हम जानते ही हुआ क्या कि 22 जनवरी 1947 को, ठीक है ना, सॉरी इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नॉट ए, ठीक है ना, बी 22 जनवरी 1947 की बात है ये, इसका जो सही आंसर है पांचवा का बी, ठीक है। तो हुआ क्या था कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। और जिसको कब पारित किया गया? 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। आप बात कहेंगे कि इसका आप आंसर बता रहे हैं गुरुजी 1947 और आप बता रहे हैं 1946, जी यही इसमें ट्विस्ट है, क्योंकि ये तो देने की बात आई ना, इसके पहले काम चालू हुआ होगा, इसको प्रस्तावना जो है या प्रस्ताव संविधान सभा को जो है दिया गया होगा, तो जाहिर से बात हो 1947 के पहले दिया होगा, जिसने भी दिया हो। अभी हम आगे बताते हैं कि किसने दिया है, लेकिन पहले की बात हुई होगी। तो कब प्रस्ताव दिया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्ताव दिया गया संविधान सभा में। और किसने दिया? JL नेहरू जी ने, यानी जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू ने हमारे दिया 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव दिया, ठीक है ना। और ये पेश किया गया और यही आगे चल के क्या हुआ? संविधान की प्रस्तावना बन गई। जो जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्ताव दिया था कि भारत को एक संविधान बनना चाहिए, भारत का एक संविधान बनना चाहिए, तो ये जो प्रस्ताव उन्होंने दिया था 13 दिसंबर 1946 को, फिर उसके बाद क्या हुआ? संविधान बनने का एक कार्य प्रोग्राम चालू हुआ, एक जो है उस पर कार्य चालू हुआ, ठीक है ना। जो संविधान हमारा बन के आगे तैयार हुआ, कितने दिनों में, आगे वाले हम क्वेश्चन में बनाएंगे। लेकिन ये जो प्रस्ताव JL नेहरू ने दिया, यही प्रस्ताव भविष्य में चल के जो संविधान में प्रस्तावना शब्द है ना, वही बना, वही प्रस्तावना बन के बाद में JL नेहरू द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे संविधान में प्रस्तावना है, तो उसका जो प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। डेट पूछता है, किस डेट को प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है ना। ये इसमें देखिए कई क्वेश्चन तो एक होते हैं, लेकिन उसमें आप कम से कम 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप हर एक पॉइंट को आप नोट कर लेंगे तो आपके ढेर सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु तो भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने अधिवेशन हुए, कब हुए, कैसे हुए, मैं आपको सारा चीज़ बताता हूँ, एक भी चीज कन्फ्यूज़न वाला ना रहे। चलिए हम जो बात करते हैं कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु तो संविधान सभा के द्वारा कुल कितने अधिवेशन हुए, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 12 अधिवेशन, ठीक है ना। इसके टोटल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन। कैसे कैसे हुए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 को। तब तक क्या हुआ कि हमारे जो 11 अधिवेशन हो चुके थे। कितने? 11। चलिए ये तो 11 अधिवेशन तब तक हो चुके थे, कब? 11 नवंबर 1949 तक, ठीक है। इसके आगे के हम कहानी बताते हैं कि क्या हुआ। कि आगे की कहानी लास्ट में संविधान सभा ने क्या कहा कि एक फाइनल मीटिंग बुलाते हैं, एक फाइनल अधिवेशन बुलाते हैं, जिसको अंतिम अधिवेशन हम कह सकते हैं, अंतिम अधिवेशन बुलाते हैं। तो जो अंतिम अधिवेशन बुलाया गया था वो बुलाया गया था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। 24 जनवरी 1950 को हमारा अंतिम अधिवेशन बुलाया गया था, ठीक है। चलिए साफ साफ नहीं, फिर से लिख देता हूँ, 24 जनवरी
1950 को ये हमारा अंतिम अधिवेशन, अंतिम का मतलब 12वां अधिवेशन बुलाया गया, ठीक है ना। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ कि संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे हमारे संविधान पे साइन किए, सिग्नेचर किए, हस्ताक्षर किए, और तभी से क्या हुआ कि यह संविधान स्वीकृत कर लिया गया। और इस तरह कुल 12 अधिवेशन बुलाए गए, ठीक है ना। कहीं कहीं आपको 11 मिलेंगे तो कन्फ्यूज़न मत होइएगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ आपको बता दिया कि पहले तो 11 बुलाए गए थे, कब तक, 26 नवंबर 1949 तक, लेकिन हमारा 12वां अधिवेशन भी बुलाया गया 24 जनवरी 1950 को, जो लास्ट था, ठीक है ना। और ये 12वां अधिवेशन बुलाया गया, और इसी अधिवेशन में सारे संविधान सभा के सदस्य अपने हस्ताक्षर किए, और उसके बाद संविधान क्या हुआ, तैयार हो गया, संविधान को स्वीकृत कर लिया गया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टोटल 12 अधिवेशन हुए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 7th की मैं बात करता हूँ। 7th क्या है कि भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है। जस्ट मैंने अभी बताया कि टोटल कितने अधिवेशन हुए थे, 12 अधिवेशन। 11 कब तक हुए थे, 26 नवंबर 1949 तक। 12वां अधिवेशन कब हुआ था, 12वां अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को, जो 12वां अधिवेशन यानी अंतिम संविधान सभा का था। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को अंतिम तिथि थी, या 12वां अधिवेशन जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन वही है, मैं फिर बार बार आपको कह रहा हूँ, क्वेश्चन वही, आयोग को पूछने का तरीका अलग है, आप इसमें बिल्कुल न घबराएं, और एकदम सहजता से, बहुत ही शांत मन से जो है क्वेश्चन को पढ़ें कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तब आप सही आंसर दे पाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन वही, ये नहीं पूछा कि 12वां अधिवेशन, उसने पूछ दिया अंतिम अधिवेशन, ठीक है ना। संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है, तो 24 जनवरी 1950, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 8th कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको बार बार पूछा जाता है, एक बार नहीं बार बार पूछा जाता है। इसका मैं सही आंसर है कि ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, ठीक है ना। कब तक बन के तैयार हो गया था हमारा, 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है ना। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तब से हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन आगे की, पहले इसकी क्या है कि जो संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि हमारा एक भारत का संविधान होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद संविधान बनना स्टार्ट हुआ, और 26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है बन के तैयार हो गया। और इस तिथि तक यानी 26 नवंबर 1949 तक टोटल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, ठीक है ना। 26 नवंबर को बन के तैयार हुआ था हमारा संविधान, इसीलिए हम 26 नवंबर को क्या करते हैं, संविधान दिवस, ठीक है ना, संविधान दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। ये एक टर्म्स हमेशा पूछता है मिलान करने के लिए भी, जो तिथियां होती हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं, जो दिवस होते हैं, उनमें ये भी देता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 9th की मैं बात करता हूँ। 9th क्या है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संवैधानिक सलाहकार की बात कर रहा है इसमें, ठीक है ना। भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे BN राव। इनका क्या था, BN राव। इनका जो फुल फॉर्म था, मतलब पूरा नाम जो था बेनेगल नरसिंह राव। मैं लिख देता हूँ क्योंकि कई एग्जाम्स में पूछा गया है इनका पूरा नाम, बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है ना मित्रों। बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था, शॉर्ट में इनको हम BN राव भी बोलते हैं। और एक संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है ना, संविधान के निर्माण के समय। नेक्स्ट की बात करते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण कि बता नहीं सकते, बार बार पूछा जाता है। लोगों के भी मन में एक क्यूरियोसिटी रहती है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी के दिन ही क्यों लागू हुआ। तो ये क्यूरियोसिटी जो लोगों के मन में है, आज हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे, लोगों का डाउट भी क्लियर हो जाएगा, जो जानने की इच्छा होती है कि ऐसा क्या था 26 जनवरी के दिन, किस उसी दिन संविधान लागू हुआ।
दूसरे दिन लागू हो सकता था, 24 जनवरी को, 27 जनवरी को, 30 जनवरी को, 26 जनवरी को छोड़ के किसी दिन, लेकिन ऐसा क्या था, सिर्फ 26 जनवरी को ही लागू होना था। चलिए, ये बहुत बड़ी घटना है और पूरा हम आज इस विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्यों 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू हुआ। तो इसका पहले आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी के ही दिन क्यों लागू किया गया। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बात 1930 की है, लेकिन इसके पहले की घटना है, क्या है, 1929 की। 1929 में क्या हुआ था कि लाहौर का अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना। 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है ना। इसमें दो शब्द निकल के आए थे। दो शब्द क्या थे, जो पहला शब्द था कि पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। किसकी, पूर्ण स्वराज की। चलिए, पूर्ण स्वराज की मांग की गई, पहला। दूसरा क्या था कि दूसरा था कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में, किसको, 26 जनवरी को, ठीक, 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। दो चीज़ें हो गई, पहला क्या हुआ 1929 में कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई, दूसरा हुआ कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसीलिए 1930 में, ठीक है ना, कांग्रेस ने इस तिथि को, यानी 29 के बाद 30 आया, तो ठीक नेक्स्ट ईयर उन्होंने जैसे 26 जनवरी आया, ठीक है ना, और उसने क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, ठीक है ना। और तब से और लेके और जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ, ध्यान से सुनिएगा, तब से लेके यानी 1930 से लेकर 1947 के पहले तक, यानी 1946 तक मैं बात करूं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया 26 जनवरी को। फिर क्या हुआ मित्रों, 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई। कब, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हो गया। तो जो हमारा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, अब उसको कब मनाया जाने लगा, 15 अगस्त को, क्योंकि हमारा भारत 15 अगस्त को ही आज़ाद हो गया, 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त को हम क्या मनाने लगे, स्वाधीनता दिवस के रूप में। ध्यान से सुनिएगा, 15 अगस्त को हम स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे। फिर आप कहेंगे 26 जनवरी क्या हुआ गुरुजी, उसको कहाँ आप छोड़ दिए, बताता हूँ आगे क्या हुआ। देखिए, 26 जनवरी को हम क्या किए, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे, कब तक, 1930 से लेकर 1946 तक। लेकिन हमारा भारत जो है 15 अगस्त को आज़ाद हो गया, तो हम 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे। फिर क्या हुआ, फिर संविधान सभा ने या हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उस समय के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया कि 26 जनवरी की जो तिथि थी, इसको अस्मरणीय यानी मतलब यादगार बनाने के लिए कि ये तिथि याद रखी जाए संविधान में, तो इन्होंने क्या किया कि जो हमारा संविधान था उसको 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। देखिए क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। फिर क्या हुआ कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे, यानी 26 जनवरी का हमारा पीछा नहीं छूटा, क्योंकि इसको यादगार दिन बनाना था। तो 26 जनवरी को हम क्या मनाने लगे, गणतंत्र दिवस मनाने लगे, ठीक है ना। तो इस तरह ये तिथि क्या हुआ, यादगार दिवस के रूप में आज भी हम मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तब से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में और 15 अगस्त को स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये बिल्कुल देखिए, आपको जो क्यूरियोसिटी है ये दूर हो गई। जो आप जानना चाहते हैं कि 26 जनवरी के ही दिन क्यों लागू किया गया, तो इसीलिए लागू किया गया क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस दिन को बिल्कुल यादगार बनाना चाहती थी और पहले से ही 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाती आ गई। लेकिन हमारा भारत 15 अगस्त को आज़ाद हो गया, तो 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने लगे। फिर यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को भारत का संविधान ही लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को, तब से हम इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज का ये सेशन कैसा रहा, आज हमारे कमेंट में आप जरूर बताएं। इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें
सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक, और आप इसको शेयर भी कर दें, शेयर अपने मित्रों को कर दें, पढ़ने वालों को कर दें, दोस्तों यार को कर लें, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट खबर है उन तक भी पहुंच सके। आप यूट्यूब पे जाएंगे, GS.educare के नाम से सर्च करेंगे, ये मेरा रेड कलर का लोगो आएगा, और इसको ओपन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू मित्रों, थैंक यू सो मच।